हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। सुनिए, पहले इसमें इसका अर्थ सुन लीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार वह बाजार है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच वस्तु का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मूल्य प्रत्येक स्थान परिवहन व्यय को निकाल देने के बाद पर समान होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मिसेस जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा की सहायता ली जा सकती है। जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग परफेक्ट कंपटीशन prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. This entails first that the number of sellers is large so that output of any one seller is negligibly small proportion of the total output of the commodity, and second that buyers are all alike in respect of their choice between rival seller so that the market is perfect। यानी कि सुनिए, इसमें श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इसका अर्थ है प्रथम विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, जिससे कि किसी एक विक्रेता उत्पादक का उत्पादन उस वस्तु के कुल उत्पादन का बहुत थोड़ा भाग होता है, तथा दूसरे सभी विक्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे कि बाजार पूर्ण हो जाता है। अब आती है कंडीशंस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स, पूर्ण प्रतियोगिता की दशाएं। सुनिए, इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्न दशाओं का होना अनिवार्य है। नंबर फर्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट। सुनिए, इसमें वस्तु का समरूप होना। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए वस्तुओं का समरूप होना आवश्यक है। समरूप का अभिप्राय वस्तु के गुणों का समान होना भी है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य समान रहता है। कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। नंबर सेकंड है द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट वेरी लार्ज। सुनिए, क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बाजार में अधिक संख्या होना पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के लिए दूसरी आवश्यक शर्त यह है कि बाजार में वस्तु के क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए ताकि किसी भी ग्राहक की मांग के परिवर्तन का प्रभाव उस वस्तु पर ना पड़े। दूसरी ओर उस वस्तु के इतने अधिक विक्रेता होने चाहिए कि किसी भी विक्रेता की बिक्री के परिवर्तन का प्रभाव उस वस्तु की पूर्ति पर ना पड़े। नंबर थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार की तीसरी महत्वपूर्ण दशा यह है कि किसी उद्योग में उद्योगपतियों को आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रत्येक उद्योगपति
अपने प्रारंभिक उद्योग को छोड़ सकता है या वह किसी दूसरे उद्योग की स्थापना कर सकता है। नंबर 4, द सेलर्स एंड बायर्स मस्ट हैव द फुल नॉलेज ऑफ द कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। क्रेताओं तथा विक्रेताओं को वस्तु की मांग तथा पूर्ति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्रेताओं को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कौन सी वस्तु किस मूल्य में मिल रही है। इसी प्रकार विक्रेताओं को भी इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा विक्रेता किस वस्तु को किस मूल्य में बेच रहा है। ऐसी दशा में वस्तु का मूल्य प्रभावित नहीं होता है। नंबर 5, परफेक्ट मोबिलिटी इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पत्ति के किसी साधन को वे रोक-टोक एक उद्योग से दूसरे उद्योग में लाया और ले जाया जा सकता है। यदि किसी उद्योग में उत्पत्ति के अकुशल साधन कार्य कर रहे हों तो उनके स्थान पर उत्पत्ति के कुशल साधनों को लगाया जा सकता है। नंबर 6, ऑल द प्रोड्यूसर्स और फर्म्स आर सफिशेंटली क्लोज टू ईच अदर, यानी कि उत्पादकों या फर्मों का बहुत समीप होना। सुनिए इसमें, पूर्ण प्रतियोगिता में सभी उत्पादक एक दूसरे के समीप होते हैं, जिससे यातायात लागतें महत्वहीन मान ली जाती हैं। इससे बाजार में वस्तु की कीमत समान होती है। इस संदर्भ में स्टोनियर और हैग का कहना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की विवेचना करते समय यह मान लेना सुविधापूर्ण होगा कि सभी उत्पादक एक दूसरे के बहुत समीप कार्य करते हैं, जिसके कारण यातायात लागतें नहीं के बराबर हो जाती हैं। नंबर 7, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, उद्योग में बड़ी संख्या में फर्मों का होना। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में विक्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए और प्रत्येक विक्रेता उद्योग के कुल उत्पादन का इतना छोटा भाग पैदा करता हो कि उसके उत्पादन में होने वाले छोटे बड़े परिवर्तनों का उद्योग के उत्पादन और कीमत पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार कोई भी फर्म विशेष वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करेगी। प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत को दिया हुआ मानकर चलती है। इस कीमत पर प्रत्येक फर्म अधिकांश वस्तुओं को बेच सकती है। यदि उद्योग में थोड़ी सी गिनी चुनी फर्में होंगी तो वे मूल्य को प्रभावित करने में समर्थ हो जाएंगी। अब आता है एग्जाम्पल ऑफ प्राइस मेकर इन प्राइस कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण का एक उदाहरण। पूर्ण प्रतियोगिता में एक उत्पादक के लिए वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। फर्म की अपनी कोई मूल्य नीति नहीं होती है। कोई भी फर्म मूल्य निर्धारण करने वाली प्राइस मेकर नहीं होती है, बल्कि वह मूल्य ग्रहण करने वाली प्राइस टेकर होती है। प्रत्येक फर्म एक दिए हुए मूल्य पर वस्तु की मात्रा की संयोजनकर्ता क्वांटिटी एडजस्टर होती है। बाजार में वस्तु का मूल्य निर्धारण उद्योग में सामूहिक रूप में मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा होता है और
प्रत्येक फर्म उस मूल्य को दिया हुआ मानकर अपनी बेची जाने वाली मात्रा का निर्धारण करती है। इस व्याख्या को चित्र देख रहे हैं, चित्र से स्पष्ट किया जा सकता है। चित्र के पैनल आ में पैनल आ है और ये पैनल वा है। इस पैनल आ में डी यानी डी और एस उद्योग की मांग और पूर्ति रेखाएं हैं। ये मांग और पूर्ति की रेखाएं हैं। मांग और पूर्ति का साम्य पूर्ति का साम्य ई बिंदु पर होता है, जहां वस्तु की कीमत OP यानी कि OP व वस्तु की मात्रा ON है। OP और ON है। पैनल बा में P1 P1D जो रखिए प्रतियोगी फर्म का व्यक्तिगत मांग वक्र है, जो एक क्षैतिज रेखा है। यहीं सीमांत आय रेखा भी है। OP1 कीमत पर एक फर्म वस्तु की जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकती है। इस प्रकार कीमत का निर्धारण उद्योग में होता है और एक फर्म उस निर्धारित कीमत पर अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचती है। नंबर 2 आता है प्योर कंपटीशन, यानी कि विशुद्ध प्रतियोगिता। कुछ समय पूर्व तक केवल पूर्ण प्रतियोगिता तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में ही भेद किया जाता था, परंतु अब एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलेन ने पूर्ण तथा विशुद्ध प्रतियोगिता में भी अंतर किया है। विशुद्ध प्रतियोगिता को दूसरे शब्दों में परमाणुवादी प्रतियोगिता के नाम से भी पुकारा जाता है। एटोमिस्टिक कंपटीशन के नाम से पुकारा जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।